हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। और कैसे रही आपकी होली? विश यू वेरी हैप्पी होली आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत दिन के बाद आपके समझ आया हूँ। थोड़ी सी व्यवस्था के कारण नहीं आ पाया मैं आपके समझ, उसके लिए सॉरी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। वर्ण विचार, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। वाक्य, शब्द और ध्वनि वर्ण भाषा के आधारभूत अंग हैं। रचना की दृष्टि से ध्वनि वर्ण ही भाषा की सबसे अच्छी छोटी इकाई है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड ना किए जा सके उन्हें वर्ण विचार कहते हैं। देखिएगा, वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड न किए जा सके उन्हें वर्ण विचार कहते हैं। एग्जाम्पल आ, ई, उ, ए, व, बा आदि। ठीक है। आइए देखते हैं वर्णमाला, अल्फ़ाबेट कैसे बांटा गया इनको। देखिएगा, वर्ण प्लस माला, इसका अर्थ हुआ आपका वर्णों का समूह। देखते हैं, वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाती है। समझ गए? चलिए देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। आप तो चाहे अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट करते जाएं। ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। आ, ए, का, खा आदि वर्ण इसके अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट, स्वर आ, ई, उ, री, ए, आए, उ, आओ, ये उसकी मात्राएं हैं। स्वरों की ये मात्राएं हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। अनुसार, अनुसार, विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है। ये आपके व्यंजन हो गए। ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका कवर्ग में आता है। ठीक है। चा, छा, जा, झा, या, ये आपका चवर्ग में आएगा। टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ये आपका टवर्ग होगा। ता, था, दा, धा, ना, ये आपका तवर्ग में आएगा। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका पवर्ग में आएगा। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन देखें क्या है। या, रा, ला, वा। उस व्यंजन देखिए क्या है। सा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। आगत व्यंजन आ, जा, फा। अतिरिक्त व्यंजन क्या है। डा, ढा। ये आपकी हिंदी की क्लास आज की रही। ठीक है। ठीक, देख लीजिए एक बार फिर से, जो भी आपका समझ में आया हो एक बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है। क्या है। वर्ण विचार, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। वाक्य, शब्द और ध्वनि वर्ण भाषा के आधारभूत अंग हैं। रचना की दृष्टि से ध्वनि वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। वे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड ना किए जा सके उन्हें वर्ण विचार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आ, ई, उ, ए, व, ब आदि। वर्णमाला में देखिए क्या कहता है। वर्ण प्लस माला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने की व्यवस्था वर्णमाला कहलाती है, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार में बांटा गया है।
स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। हिंदी में 52 वर्ण हैं, आ ए का खा आदि वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट। स्वर, अगर आपको किसी को वर्णमाला नहीं आती है तो मैं आपको वर्णमाला भी पूरी लिख के दिखा दूंगा, बता भी दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि वर्णमाला कितनी, तो आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे हो सकता है आपको आती हो, अगर फिर भी किसी भी को ना आ रही हो तो आप उनसे पूछ भी सकता है। कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट। स्वर आ ई उ रे ए ओ आओ। ठीक है, स्वरों की मात्राएं, ये स्वरों की मात्राएं हैं। ये अनुस्वार की मात्रा है, विसर्ग की मात्रा है ये। ठीक है, ये व्यंजन है आपका। व्यंजन में देखिए क्या क्या आता है, का खा गा घा अंगा कवर्ग, चा छा जा झा या चवर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा टवर्ग, ता था दा धा ना तवर्ग, पा फा बा भा मा पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, या रा ला वा। उसमें सा सा हा। संयुक्त व्यंजन छात्र क्या श्र। आगत व्यंजन आ जा फा। अतिरिक्त व्यंजन डा ढा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने नोट भी कर लिया होगा और थोड़ा बहुत आपने इसको कंठस्थ भी कर लिया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास तक यहीं तक, आगे चलिएगा। हम आपको 7 बजे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।